नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। ममता की लगाई बोली, झाड़ी में मिला नवजात बिकने से बचा। जिस महिला ने उठाया था उसी ने संबंधी के हाथ कर दिया 1 लाख रुपए में सौदा। कोरोना के 324 नए मामले। बिहार में 18 जिलों में 100 से कम एक्टिव केस। पटना समेत 5 जिले ऐसे जहां 200 से अधिक एक्टिव मामले। बिहार में 22 जून तक लॉकडाउन 2। सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक। रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। मोतिहारी में आगे आगे बाघ, पीछे पीछे लोग। डुमरांव के आम बगीचे में दिखा बुढ़ा बाघ। पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। 150 किलोमीटर की दूरी पर है टाइगर रिजर्व। वन नेशन वन राशन कार्ड। बिहार के 10,938 प्रवासियों को मिला लाभ। दूसरे राज्यों में उठाया अपना राशन। 45 लाख परिवारों ने दूसरे जिलों में लिया राशन। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। चिराग ने शेयर किया पुराना लेटर। होली पर चाचा पारस को लिखा था, कई मौके पर अपने साथ नहीं दिया पर परिवार के लिए सब भूलने को तैयार। जी आप सही सुन रहे हैं। पार्टी के संसदीय बोर्ड से बेदखल किए जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को होली पर लिखा लेटर ट्विटर पर शेयर किया। 6 पेज के इस लेटर का सार है कि चिराग पासवान पार्टी छोड़कर परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, आप परिवार को साथ रखने के लिए वापस आ जाएं। तेज प्रताप बोले, कमरे में बंद हो जाए स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री रहे लालू के बड़े बेटे ने मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर के गृह जिले के अस्पताल की निकाली खामियां। निरीक्षण के बाद खूब खरी खोटी सुनाई। जी आप सही सुन रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार को सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान पहुंचे। वहां स्थानीय विधायकों और नेताओं के साथ स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण कर भड़क गए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री केवल घर में रहते हैं। बिहार की हालत खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं भवन नहीं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को कमरे में लॉक हो जाना चाहिए। बिहार में कल से अनलॉक 2। सरकारी प्राइवेट ऑफिस अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक होगा। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 शुरू होगा। सीएम नीतीश कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानों और प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक खुलने को इजाज़त दी गई है। वहीं रात्रि कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले इसकी टाइमिंग शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। सीएम नीतीश कुमार ने पहले सोशल मीडिया पर इस छूट का ऐलान किया। इससे जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चिराग की हालत पर लालू तेजस्वी चुप लेकिन भड़की रोहिणी। जी आप सही सुने। बोली, लालटेन की लौ में जल जाएगा तीर तेरा। जेडीयू का पलटवार। सिंगापुर में भी लालटेन जला रही है लालू की बेटी। जी आप सही सुन रहे हैं। एलजेपी में सत्ता प्रत्यावर्तन के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी की ओर से अब तक कोई बयान नहीं है, लेकिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चिराग पासवान के समर्थन में उतर गई है। उन्होंने मंगलवार को चिराग की हालत को लेकर जदयू को जिम्मेदार बताया। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जदयू पर निशाना साधा। बीजेपी को किसका डर है? लोजपा में टूट पर भाजपा चुप। जदयू की खुशी और चिराग का गम। बीजेपी बोली ये उनका अतिरिक्त मामला है। जी आप सही सुन रहे हैं। एनडीए में शामिल लोजपा टूट गई है, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने घटक दल में हुई इस तोड़ फोड़ पर चुप है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे लोजपा का अतिरिक्त मामला बताया है। उन्होंने कहा कि लोजपा अलग पार्टी है और इस मामले में भाजपा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। पटना में पुलिस की टीम पर हमला, 2 घायल। शराब बिकने की सूचना पर छापामारी करने गई थी पुलिस की टीम। लोगों ने चलाया ईंट पत्थर। सिपाही का एसएलआर हथियार भी गायब। जी आप सही सुन रहे हैं।
शराब मामले में छापामारी करने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। गांव के लोगों ने कुछ पुलिस की टीम पर जमकर ईंट और पत्थर चलाए। यह घटना रात के अंधेरे में हुई है। इसमें एक एएसआई बीएन माझी का सिर फट गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक सिपाही को भी काफी चोट आई है। जैसे ही पुलिस टीम पर हमला हुआ उस वक्त अफरा तफरी मच गई। इस चक्कर में हमला करने वालों ने दूसरे सिपाही का एसएलआर हथियार गायब कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उनसे ऊपर है महिला थानेदार। पटना के स्पेशल कोर्ट ने मांगी केस डायरी तो जवाब दिया, ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण सच समय नहीं भेजा जा सकता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पटना के महिला थाना की प्रभारी थानेदार कुमारी अंचला ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है। उनके सामने कोर्ट भी कुछ नहीं है, तभी तो उनका जवाब पढ़कर जज साहब भी आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद कोर्ट ने न सिर्फ तख्ल टिप्पणी की बल्कि उन्हें एक कार्यविहीन पुलिस अफसर माना। उनके खिलाफ पटना के एसएसपी को डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने को कहा, साथ ही उसकी जानकारी कोर्ट में देने का निर्देश दिया। नरकटियागंज में रेल ट्रैक पर चढ़ा पानी, सिग्नल कनेक्शन फेल। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जल जमाव से 4 घंटे तक रेल परिचालन रहा ठप। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बेतिया के नरकटियागंज में लगातार हो रही बारिश में जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर जल जमाव हो गया है। इसके कारण सिग्नल बाधित हो गया है। हालांकि पानी कम होने पर सिग्नल पर फिर ठीक हो गया। जल जमाव के कारण सेंट्रल पैनल से सिग्नल कट गया। सिग्नल कटने से लगभग 4 घंटे तक उक्त रेल ट्रैक से ट्रेन का परिचालन नहीं किया गया। मोतिहारी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अरवल में असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। जी आप सही सुने। इंजीनियर में बिल भुगतान के लिए ठेकेदार से 1.45 लाख रुपए मांगे, 80,000 घूस लेते रंगे हाथ धराया। बिस्तर के नीचे से मिला 9 लाख रुपए। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार विजिलेंस टीम पूरी तरह से शांत बैठ गई थी, मगर जैसे ही राज्य सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की वैसे ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम एक्टिव हो गई। उनके पास घूस लेने वाले सरकारी अफसरों की कंप्लेन पहुंचने लगे। मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने बिहार में 2 जगहों पर छापेमारी की। अरवल और मोतिहारी में घूस लेते हुए 2 सरकारी अफसरों को रंगे हाथ पकड़ा। इसमें पहली कार्रवाई अरवल जिले में हुई। यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन की असिस्टेंट मैनेजर को टीम ने 25,000 रुपये घूस लेते वक्त ही दबोच लिया। दूसरी कार्रवाई मोतिहारी में हुई। वन नेशन वन राशन कार्ड। बिहार के 10,938 प्रवासियों को मिला लाभ। दूसरे राज्यों में उठाया अपना राशन। 45 लाख परिवारों ने दूसरे जिलों में लिया राशन। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया है। इस योजना के जरिए बिहार से बाहर रहने वाले अब तक 10,938 प्रवासियों ने दूसरे राज्यों में अपना राशन उठाया है। साथ ही बिहार के 45 लाख परिवारों ने बिहार के दूसरे जिलों में अपना राशन लिया है। मोतिहारी में आगे आगे बाघ, पीछे पीछे लोग। डुमराव में आम बगीचे में दिखा बूढ़ा बाघ। पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। 150 किलोमीटर की दूरी पर है टाइगर रिजर्व। जी आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी जिले के पकड़दियाल इलाके में बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार को डुमराव के आम बगीचे में बाघ मिलने का सूचना मिली है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि बगीचे में बाघ भाग रहा है, वहीं उसके पीछे बड़ी संख्या में लोग चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं। बाघ की खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। लोगों में दहशत बना हुआ है। यहां से 150 किलोमीटर दूरी पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कोरोना के 324 नए मामले। बिहार के 18 जिलों में 100 से कम एक्टिव केस। पटना समेत 5 जिले ऐसे जहां 200 से अधिक हैं एक्टिव मामले। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा अब तेजी से नीचे आ रहा है। सोमवार को 1,06,225 लोगों की जांच में मात्र 324 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव मामलों की संख्या अब 100 से भी कम है, जबकि 14 जिलों में 100 से 200 के बीच है। बस 5 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 200 से अधिक है। सोमवार को राज्य में 53 लोगों की मौत हुई, जबकि पटना में 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ममता की लगाई बोली। झारी में मिला नवजात बिकने से बचा। जिस महिला ने उठाया था उसी ने संबंधी के हाथ कर दिया 1 लाख रुपए में सौदा। जी आप सही सुन रहे हैं। हसनपुर प्रखंड के देवधा गांव में झारी में फेंके गए एक दिन के नवजात के मामले की इस कलयुगी समाज की घिनौना चेहरा भी सामने आया है। बताया जाता है कि
देवधा के नरेश ठाकुर की पत्नी क्रांति देवी को 12 जून की सुबह वह नवजात झाड़ी में मिला था। नवजात लड़का था, इसलिए उसकी मन में लालच उठा। वह बच्चे को घर ले आई। उसने अपने संबंधित से 1 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया। इस बीच महिला के नवजात को घर लाने की बात गांव में फैल गई। एक महिला ने चाइल्ड लाइन को जानकारी दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम वहां पहुंची। गया में जमकर गरजी बंदूक, एक की मौत। पैसों की लेन देन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। दोनों ओर से जमकर हुई गोलीबारी में युवक की गई जान, मुखिया पति गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गया में 2 पक्षों में हुई जमकर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। घटना मोहनपुर प्रखंड के डेमा पंचायत के राजवार गांव की है। मंगलवार दोपहर पैसों की लेन देन को लेकर 2 पक्षों में अचानक बहस होने लगी। देखते ही देखते बहस खूनी खेल में बदल गया। दोनों पक्षों के समर्थक मौके पर पहुंचे और गोलीबारी करने लगे। तभी एक गोली मौके पर मौजूद एक युवक मुकुल यादव के पेट में लगी। जब तक लोग उसे अस्पताल लेकर जाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। बेतिया के नरकटियागंज में बारिश से बुरा हाल, जिले में अलर्ट। फिर भी नगर निगम ने नहीं की सफाई, इसलिए बेतिया के हर इलाके में घुटने तक भरा पानी। जी आप सही सुन रहे हैं। मानसून की बारिश ने बेतिया समेत पूरे पश्चिम चंपारण को बेहाल कर दिया है। बेतिया शहर को तो नगर निगम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने सारे दावों की पोल खोल दी है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके बावजूद निगम ने नालों की सफाई अच्छे ढंग से नहीं कराई। आलम यह है कि बेतिया शहर के हर चौक चौराहे पर कहीं घुटनों भर पानी तो कहीं कमर से ज्यादा पानी जमा है। लोग गंदे नाली के पानी व बदबू में चलने को मजबूर है।